नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कंक्रीट का क्रैक होने का क्या कारण होता है। कॉज ऑफ क्रैक इन कंक्रीट। छत का ढलाई हो गया, कॉलम का ढलाई हो गया, फिर उसके बाद उसमें क्रैक क्रिएट हो जाता है। यानी कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में, आरसीसी मेंबर में ढलाई होने के बाद से क्रैक होने लगता है। इसके प्रति क्या कारण है? जैसे ही छत में अगर क्रैक हो गया, अगर वो टेरास का छत है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे पानी का रिसाव होगा, सीपेज होगा, और बिल्डिंग्स में पानी का सीपेज होने के बाद से फिर जो स्लैब है कमजोर हो जाएगा। उसमें अंदर से पेंट पुट्टी का काम कराएंगे, टोटल का टोटल इफ्लोरेसेंस होकर के नीचे गिरने लगेगा और उसका लुक खराब हो जाएगा और स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बताएंगे इसका क्या कारण है और ये क्रैक क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज में जो क्यूरिंग नोट प्रॉपर, अगर मान लीजिए कि छत का ढलाई हो गया, छत के ढलाई होने के बाद से इनिशियल सेटिंग टाइम जो कंक्रीट का होता है 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो है 600 मिनट होता है, यानी कि 10 आवर्स होता है। तो जैसे ही कंक्रीट का कास्टिंग होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है, उसके बाद से कंक्रीट को प्रॉपर क्यूरिंग चाहिए। अगर क्यूरिंग आप नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, सनलाइट पड़ेगा, इन्वायरमेंटल का इफेक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे हीट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस होगा और उसमें से हीट ऑफ इवोल्यूशन होगा। हीट ऑफ इवोल्यूशन के साथ अगर प्रॉपर उसमें क्यूरिंग नहीं है, उसमें मॉइस्चर मेंटेन नहीं है टॉप सरफेस पर, तो उससे मॉइस्चर इवॉल्व होगा, यानी कंक्रीट से मॉइस्चर निकलेगा। उसके बाद से धीरे धीरे उसमें जो इंटरस्टिसेज है, यानी कि एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी और बालू के बीच में जो इंटरस्टिसेज है, जो डेंस होना चाहिए, वो डेंस नहीं होकर के इंटरस्टिसेज में, यानी कि उसमें वॉइड्स क्रिएट होगा। वॉइड्स क्रिएट होने के बाद से कंक्रीट क्रैक हो जाएगा और कंक्रीट क्रैक हो जाएगा, फिर उसमें पानी होगा तो पानी धीरे धीरे सीपेज करेगा और बिल्डिंग फेल हो सकता है। तो जब कभी कंक्रीट का ढलाई हो जाए, प्रॉपर उसका क्यूरिंग करें। क्यूरिंग करने के बाद से हीट ऑफ इवोल्यूशन नहीं होगा और श्रिंकेज नहीं होगा या क्रैक नहीं होगा। दूसरा है सेटलमेंट। सेटलमेंट में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है इसको क्रैक होने का। सेटलमेंट में जैसे सॉइल सेटलमेंट, अनइवन फाउंडेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है, सब सब जो है सॉइल पर आता है। और जैसे कि मान लीजिए कि स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम्स हो गया, ये टोटल जो स्ट्रक्चर का मेंबर हो गया, ये डेड लोड हो गया। इसके ऊपर जो सुपर इम्पोज लोड आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि क्वार्टर्स बिल्डिंग के लिए अलग होगा, फिर उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल के लिए अलग होगा। ये टोटल लोड इसमें जो जुड़ेगा तो सब का सब लोड जो है सॉइल पर सेटलमेंट होगा, सॉइल पर लगेगा। सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी अगर मान लीजिए कि सेफ नहीं है, उस हिसाब से फुटिंग नहीं बनाया गया है, तो फिर उसमें क्या होगा, सॉइल में सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट होने के बाद से जो मेंबर्स है वो क्रैक हो जाएगा। या फाउंडेशन अनइवन है तो उससे भी क्रैक होने का कारण बनता है। तीसरा है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में ये होता है, जब कंटिन्यूस ठंडा होता है, ठंडा के बाद से फिर कंटिन्यूस गर्मी होता है, तो उसमें गर्मी में क्या होता है कि मटेरियल एक्सपेंड करता है और ठंडा में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये कंटिन्यूस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि फैलेगा और सिकुड़ेगा। इसमें जो है मेंबर्स में क्रैक क्रिएट होगा। अगर प्रॉपर एक्सपेंशन जॉइंट, थर्मल एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिया गया है, कंक्रीट में क्रैक हो जाएगा और कंक्रीट कमजोर हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना बहुत अनिवार्य है। चौथा है पुअर कंस्ट्रक्शन। यदि आप कंक्रीट का कास्टिंग करवा रहे हैं, उसमें जो भी ग्रेडिंग दिया हुआ है, जो भी मिक्स रेशियो दिया हुआ है कंक्रीट का, उस रेशियो से आप अगर आप प्रॉपर ग्रेडिंग करके कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते हैं, तो उससे भी आपका जो है स्ट्रक्चर में क्रैक आएगा। तो जब कभी काम कराएं, ग्रेडिंग अच्छा लगे, जो आईएस कोड में दिया हुआ है, जो सिविल इंजीनियरिंग का थंब रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही करवाएं। पांचवा है ओवरलोडिंग। अगर कोई भी बिल्डिंग जिस लोड के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि जितना उसका लैब लोड होगा, जितना सुपर इम्पोज लोड होगा, विंड लोड होगा, अर्थक्वेक लोड हो गया, उससे अगर लोड ओवर हो जाए तो उस केस में भी बिल्डिंग वार्निंग देने लगता है और फेल होने लगता है, क्रैक होने लगता है। तो कभी भी जब जो भी बिल्डिंग्स जितना लोड के लिए डिजाइन किया गया है, उससे ज़्यादा आप लोड नहीं दे। तो उससे ज़्यादा लोड देते हैं तो बिल्डिंग में क्रैक्स होगा, यानी कि वार्निंग करेगा। वार्निंग के बाद से डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा से स्ट्रक्चर फेल करेगा। छठा है वेदरिंग। वेदरिंग वेदरिंग में ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं मान लीजिए फ्रीज हो गया, टेम्परेचर फ्रीज कर दिया, फिर उसके बाद से टेम्परेचर थॉ किया, मतलब पिघला। ये साइकिल वे में होता है, मतलब फ्रीज और थॉइंग एक्शन जो है होता है। तो ये इस तरह के नेचर का जो क्लाइमेट जहाँ पर रहता है, वहाँ भी
स्मॉल क्रैक्स देखने को मिलता है। तो इसको रेसिस्ट करने के लिए प्रॉपर फ्रीज और थाई एक्शन को रेसिस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर को उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेंथ बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ग्रेडिंग करते हैं, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराते हैं। सातवां है पुअर ड्रेनेज। किसी भी आरसीसी मेंबर पर जो टॉप मेंबर होगा उसमें पानी, चूंकि वो बिल्डिंग जो होता है इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में होता है, एक्सपोज टू वेदर होता है, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट होता है, उसमें कहीं भी अगर ब्रिक का वॉल है या आरसीसी का मेंबर है, प्रॉपर आपको कंपैक्ट नहीं है, प्रॉपर वॉल में ज्वाइंट्स अगर नहीं भरा हुआ है, वहां से पानी आएगा, यानी कि जो है पुअर ड्रेनेज होगा। अगर ड्रेनेज जैसे बालकनी हो गया या टॉयलेट्स एरिया होगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टील में जो है पानी जाएगा या कंडक्ट वायर में पानी जाएगा, पानी जाने के बाद से उसमें जंग लगेगा, जंग लगने के बाद से फिर उसमें जो है ना उसका जो एरिया है बढ़ेगा, बढ़ने के बाद उसमें क्रैक क्रिएट होगा। आठवां है सॉइल का मूवमेंट। अगर जिस स्टेटा पर, जिस सॉइल पर स्ट्रक्चर है, वहीं सॉइल अगर मान लीजिए कि मूवमेंट करता है, मतलब उसमें जो है कंपैरेटिव मूवमेंट होता है, तो वहाँ भी स्ट्रक्चर में क्रैक होने को दिखता है। आठवां और नौवां और लास्ट पॉइंट है ट्री रूट्स। अगर बिल्डिंग के आसपास या कोई भी स्ट्रक्चर के आसपास बहुत ही बड़ा ट्री का रूट्स है, ये ट्री का रूट्स जो है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। जैसे टाइम पास होता है ट्री का रूट ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो उसको अर्थ को मतलब वो क्रैक कराएगा। क्रैक करने के बाद साथ साथ बिल्डिंग के आसपास है तो बिल्डिंग को भी क्रैक क्रिएट करेगा। तो आप जब कभी ट्री हो तो बिल्डिंग के आसपास हाई रूट जोन वाले ट्री नहीं लगाए, और ट्री लगाए तो थोड़ा हट कर लगाए ताकि उसके रूट जोन में बिल्डिंग का एरिया नहीं आए। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्रैक, कंक्रीट के क्रैक होने का कारण था, और इसका मैंने कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाए, क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए, ये भी आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी इससे अगर हासिल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।